बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, सुपर क्रेजी इफेक्ट, बिफोर आफ्टर, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो स्वागत है आपका क्लास 13 में। इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल प्लगइन्स के बारे में, नॉइज रिडक्शन कैसे करेंगे, OFXs क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए चलते हैं DaVinci Resolve में। तो हर बार की तरह शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाकर के इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए यहाँ पर फोटोग्राफ्स को, वीडियोज़ को। कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ट्विटर पर /निर्देशक राव पे जाकर ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है अगले लेक्चर की। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाकर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग्स हैं, फ्री फुटेज हैं, डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। और फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा फेसबुक पेज है, इसे लाइक कीजिए। तो अब चलते हैं DaVinci Resolve में। ये हमने लास्ट टाइम पे सीन किया था। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको Alt D प्रेस करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल ऐसा था, हमने ये बैकग्राउंड जो है विंडो के पास का एरिया, इसको मास्क करके इसके ऊपर हमने सयान कलर डाला था और बाकी फ्रंट एरिया जो है उसके ऊपर हमने ऑरेंज कलर डाला था, इस टाइप से। और यहाँ पर एक दो ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पर बेल टाइप थी और एक हुक था, इनको हमने रिप्लेस किया था ब्लर वाले तरीके से मास्क करके। तो हमने ये सब के अंदर अभी तक आपकी जो है क्लासेज जो हैं वो मोर देन हाफ हो चुकी हैं और आपकी कलर ग्रेडिंग भी कंप्लीट हो गई। सारे टूल्स आपको मैंने बता दिए हैं कि आपका ये आपको पता है प्राइमरी क्या होते हैं, राइट। और जो है बेसिकली व्हील्स क्या हैं यहाँ पर, और ये जो है आपके लॉग व्हील्स क्या हैं, और ये जो है बार्स क्या हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कर्व्स और ये कलर वार्पर, क्वालिफायर से आप जो है सिलेक्शन बना सकते हैं, मास से सिलेक्शन बना सकते हैं, ट्रैकर से ट्रैक कर सकते हैं उन चीज़ों को, राइट। ये ब्लर वगैरह हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और आपको लास्ट कलर के बारे में कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बेसिकली नई चीज़ नहीं है, बट कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको आपके प्रोसेस को काफ़ी तेज़ कर देंगे। तो ये जो बार्स वाला हमारा पेज है, अगर आप बाई चांस यहाँ पर हों व्हील्स के ऊपर, तो सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बार्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ बार्स लिखा हुआ है। लिफ्ट, गामा, गेन वही चीज़ है, प्राइमरीज। और ये ऑफसेट है। सिंपली अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ तो ऑफसेट बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा ब्राइट हो जाएगा, पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे मैं रेड को अलग से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, येलो को अलग से कर सकता हूँ और ब्लू को अलग से कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी रीसेट कर देता हूँ। ये तो है माउस से करने का तरीका। अब इसके अंदर कंट्रोल थोड़ा कम है। आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं, उस पर उतना कंट्रोल नहीं आता, आपको वैल्यूज़ पता नहीं रहती ढंग से आप कितनी इंक्रीमेंट किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि कभी आप ज़्यादा स्क्रॉल कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं, तो एक फिक्स नहीं है आपके हर स्क्रॉल का। तो अब हम ये चीज़ करने के लिए शॉर्टकट्स डिस्कस करने वाले हैं, उनको बोलते हैं प्रिंटर लाइट्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वो ऑन नहीं होंगे। यहाँ पर कलर पेज पे आप जाएंगे तो प्रिंटर लाइट हॉट कीज़ हैं, इसको आप चेक मार्क कर देना। आपका जो है इस तरह से चेक नहीं लगा होगा तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये टिक बना हुआ आ जाएगा, राइट। तो अब आपकी प्रिंटर लाइट्स की हॉट कीज़ एक्टिवेट हो चुकी हैं। आपका कीबोर्ड जो है इसमें नम पैड, अगर आप देखेंगे नम पैड पर यहाँ पर जो बटन बने हुए हैं, यहाँ पर आपकी जो है हॉट कीज़ हैं। तो किस तरह से प्लेस दें बता देता हूँ आपको। ये 7, 8, 9 ऊपर वाले 3 बटन देख रहे हैं, ये RGB, आप ऐसे नोट कर लीजिए इसको, रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर जो ऑफसेट देख रहे हैं इसमें भी यही है ना, RGB। तो इसी तरह से रेंज है 7, 8, 9 RGB। तो फर्स्ट बटन जो है 7, उससे रेड बढ़ेगा, 8 से G ग्रीन बढ़ेगा और B 9 से ब्लू बढ़ेगा। तो ये RGB को बढ़ाने के लिए। और ऑपोजिट उनको कम करना हो अगर, तो उससे नीचे रेड के नीचे रेड माइनस, तो बेसिकली ये दबाएंगे तो रेड कम होगा, ग्रीन माइनस ये दबाएंगे तो ग्रीन कम होगा, और ये दबाएंगे तो ब्लू कम होगा। तो ये पहले जो ऊपर के 6 कीज़ हैं, इनको आप RGB का सेट समझ लीजिए। ये दोनों रेड के लिए बढ़ाना घटाना, ये ग्रीन के लिए बढ़ाना घटाना, और ये ब्लू के लिए बढ़ाना घटाना। तो इन 3 को भी टेस्ट कर लेते हैं। अब इस सीन के अंदर मैं इसको प्रेस करता हूँ 7 को, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पर ऑफसेट के अंदर रेड बढ़ रहा है, प्लस सीन के अंदर भी रेड बढ़ रहा है। 4 प्रेस करूँगा तो रेड कम होगा, नीचे वाला देख रहे हैं, इस तरह से रेड कम हो रहा है। इसी तरह से ग्रीन जो है इसको भी मैं बढ़ाता हूँ तो ग्रीन बढ़ रहा है सीन में। अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा तो तेज़ी से इस तरह बढ़ेगा। तो मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, ये कम हो गया, राइट। तो मेरे पास इंक्रीमेंटल कंट्रोल है, मैं एक बार टक 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 याद कर सकता हूँ। मैं 4 बार ऊपर गया, 4 बार नीचे आया, तो मेरे कंट्रोल में है ये। माउस व्हील के अंदर पता नहीं लगता कि कितना ऊपर है कितना नीचे गए, या ड्रैग भी करते हैं तो पता नहीं लगता। तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी आपके कंट्रोल में है। तीसरा ब्लू, इसको मैंने बढ़ाया तो देख रहे हैं ब्लू चैनल बढ़ रहा है ऑफसेट में, और यहाँ से इसको मैं कम करता हूँ तो ब्लू चैनल कम हो रहा है। तो इस तरह से मैं रेड, ग्रीन, ब्लू को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये तो चलो आप कह रहे हैं कि ठीक है ऑफसेट से भी हो ही जाएगा,
थोड़ा सा स्क्रॉल व्हील का इतना कंट्रोल नहीं, कोई बात नहीं। बट इसमें और बेनिफिट क्या है कि ये तो हो गए RGB आपके मेन। उसके अलावा अगर आप ये नीचे वाले पे आते हैं इधर, तो ये येलो के लिए है। यहाँ से इसको मैं प्रेस करता हूँ तो येलो बढ़ेगा। अब येलो कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं नीचे ऑफसेट के अंदर रेड और ग्रीन दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं इस बटन को प्रेस करने से। अगर आपने बचपन में ड्राइंग वगैरह की क्लासेस थोड़ी बहुत लगाई होंगी तो आपको मालूम होगा कि हमारे प्राइमरी कलर जो हैं वो RGB 3 ही कलर्स हैं, और बाकी सारे कलर जो हैं इनके मिक्सचर से बनते हैं। इन 3 कलर्स में से मेन मिक्सचर अगर हम करें रेड और ग्रीन का तो येलो बनता है। तो ये करने से येलो बढ़ाने के लिए दोनों कलर बढ़ रहे हैं। नीचे वाला बटन जो है इसके ये येलो कम करने के लिए है, तो इसको मैं नीचे प्रेस करता हूँ, येलो कम हो रहा है, यानी कि रेड और ग्रीन दोनों कम हो रहे हैं, बढ़ाना घटाना, राइट। तो येलो भी हो गया आपका। इसी तरह से सेकेंडरी कलर एक तो येलो था, दूसरा कौन सा है मेजेंटा। मेजेंटा के लिए ये बटन जो है इसे प्रेस करेंगे तो मेजेंटा बढ़ेगा, और मेजेंटा बनाने के लिए क्या रेड और ब्लू का मिक्सचर, राइट। तो मेजेंटा बढ़ रहा है। उसके नीचे वाला बटन जो है इसको मैं प्रेस करता हूँ 0 को, तो ये मेजेंटा कम हो रहा है, यानी कि रेड और ब्लू का मिक्सचर कम हो रहा है। ऑफसेट में आप देखते हैं क्या होता है इन चीज़ से। अब हमारा येलो भी हो गया, मेजेंटा भी हो गया। तीसरा कलर है हमारा सियान, जो सेकेंडरी कलर है सियान। यहाँ पर 1 इसको प्रेस करेंगे तो सियान बढ़ेगा, उसके लिए ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर बढ़ रहा है। और कम करने के लिए नीचे कोई बटन नहीं है, अब आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ ऊपर टॉप पे माइनस का बटन है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इससे जो है वो कम हो जाएगा सियान, राइट। तो ये थोड़ा सा ऑड है कि इसके नीचे बटन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कॉर्नर वाला सिलेक्ट किया हुआ है। सिंपल ये 3 जो है RGB इनके कम करने के लिए मतलब ये 2 R का सेट, ये G ये V, रेड ग्रीन ब्लू। उसके बाद येलो ये वाला सेट मेजेंटा, और दिस प्लस दिस ये सियान के लिए, सियान प्लस सियान माइनस, माइनस से याद रख लेना माइनस करना है, और ये वाला प्लस के लिए। तो इस तरह से आपके जो है ये कलर्स कंट्रोल होते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको पूरा का पूरा ऑफसेट करना है, तीनों को एक साथ बढ़ाना है घटाना है, तो ये प्लस जो है इससे आप करेंगे प्रेस तो ये सारा का सारा एक साथ बढ़ेगा, और जो ये एंटर का बटन है इसे प्रेस करेंगे इसके नीचे जो है तो सारा का सारा एक साथ माइनस हो जाएगा ऑफसेट। तो ये हैं आपके प्रिंटर लाइट्स, बहुत ही हैंडी कीज़ हैं। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। बाकी अगर किसी के पास पैनल वगैरह हों प्रॉपर डाविंची रिजॉल्व के, तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें की आउट होती हैं ऑलरेडी, उसमें आपका हाथ जो है और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। बट जो नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, तो वो इन कीज़ का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को, राइट। तो ये थी हमारी प्रिंटर लाइट्स, आपने देख लिया, इनको समझ गए होंगे आप। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं नॉइज़ रिडक्शन आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं कोई पहले ऐसी फुटेज पे जाता हूँ। यहाँ पर क्लिप्स ओपन कर लेते हैं। ये मैं क्लिप लेके आया हूँ स्पेशली इस काम के लिए। आप क्लिप्स को बंद करते हैं। इस क्लिप के अंदर बहुत नॉइज़ है, तो मैं इसे अगर प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं पूरा स्काई के अंदर कितनी भर भर के नॉइज़ है, राइट। तो ये स्पेशली मैं इसीलिए लेके आऊँ ताकि आप नॉइज़ रिडक्शन वाली चीज़ जो है उसको हम समझ पाएँ। अब डाविंची रिजॉल्व के अंदर नॉइज़ रिडक्शन के टूल बहुत ज़बरदस्त हैं, बट एक छोटी सी इशू है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। तो ये नोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जो यहाँ पर हम कलर व्हील्स पे हैं, लास्ट वाला जो है पॉइंट, इस पर अगर आप आएंगे मोशन इफेक्ट्स लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोशन इफेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर लिख रहा है टेम्पोरल NR, ये आपकी नॉइज़ रिडक्शन है। अब मैं इसको मान लीजिए यहाँ पर 3 स्टेप्स दे देता हूँ, तो नीचे कुछ वैल्यूज़ खुल जाएंगी, ल्यूमा और क्रोमा। इनको मैं जैसे ही मूव करता हूँ तो ये इस तरह से आपका जो है वाटरमार्क का लोगो आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि आप अपना जो है ये फ्री वर्जन है, इसमें जो है यहाँ पे वाटरमार्क आ जाएगा। नॉइज़ रिडक्शन जो है प्रो वर्जन के अंदर है, उसके अंदर वाटरमार्क नहीं आएगा। स्टिल ये इफेक्ट चल रहा है यहाँ पर। तो मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ वैल्यू को, और यहाँ से भी थोड़ा सा मैं ल्यूमा को ये पूछे, अब जैसे मैं छेड़ रहा हूँ इनको, ये कह रहे हैं कि यू हैव रीच द लिमिटेशन विद डाविंची रिजॉल्व, यानी कि ये अगर आपको फीचर चाहिए तो आपको प्रो लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं नॉट येट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो आप सिंपली ये चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना फ़र्क पड़ गया। मैं इसको फास्टर से जो है बेटर पे कर देता हूँ, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको भी फास्टर से बेटर पे कर देते हैं। अब ये पोर्शन में देखो आपको क्या नॉइज़ नज़र आ रही है। मैं Alt D प्रेस करता हूँ, ये ओरिजिनल थी, और ये जो है नॉइज़ रिडक्शन के बाद थोड़ा मैं और जूम इन कर देता हूँ ताकि हमको वाटर मार्क के साइन नज़र ना आए। अब ये आपको यूट्यूब में पता नहीं कितना ये ख़राब नज़र आ रहा होगा, बट ये नॉइज़ रिडक्शन के बाद का क्लीनर वर्जन है। ओरिजिनल आपको दिखाता हूँ, ओरिजिनल ये था तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, और इतनी एकदम से इसने क्लीन कर दिया। तो सुपर्ब है जो नॉइज़ रिडक्शन टूल है डाविंची रिजॉल्व का, बट अगेन ये फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप फ्री वर्जन पे हैं तो आपके लिए एक और सेकंड ऑप्शन है, और साथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी उसके साथ शुरू होगा। मैं राइट क्लिक करके इसको करता हूँ रीसेट नोड ग्रेड। अब जो है हमारे पास यहाँ पर ओपन एफएक्स नाम का एक यहाँ पर बटन बना हुआ है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ यहाँ पर इफेक्ट्स बन करके आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली अलग से आप इफेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि जैसे मैं इसको बॉक्स ब्लर है ऊपर वाला, इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर,
तो देख रहे हैं पूरी फुटेज ब्लर हो गई है और यहाँ पर जो है मेरे पास सेटिंग आ गई है ब्लर की। तो मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूँ दोनों को एक साथ। अगर आप कोई गैंग हटा देंगे तो हॉरिजॉन्टल ब्लर अलग से कर सकते हैं, वर्टिकल अलग से कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली सिंपल ऑप्शंस हैं। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और बेसिकली इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पर ये जो है बटन, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं जो भी इफेक्ट आप लगा रहे हैं। अब इसे मैं हटाता हूँ, राइट क्लिक करके रीसेट नोट ग्रेड करता हूँ और जो लाइब्रेरी है उसमें चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो सबसे पहली बात, क्योंकि हम नॉइज़ रिडक्शन की बात कर रहे थे, अगर आप फ्री वर्जन पे हैं और जो है नॉइज़ रिडक्शन सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए आप पूरा सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पर इसके लिए आप एक OFX ले सकते हैं। OFX बेसिकली ये प्लगइन्स होते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये कोई भी इफेक्ट, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में आप अलग से प्लगइन इंस्टॉल करते हैं प्रीमियर में, वैसे इसमें कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट आते हैं, कुछ आप परचेज़ करके अलग से ला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नीट वीडियो का नाम सुना होगा अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में देखा है, या प्रीमियर में ही मैंने आपको बताया था। नीट वीडियो जो है OFX वो इसके लिए भी आता है, रिजॉल्व के लिए भी। उससे जो है आप बहुत अच्छी नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा डाविंची रिजॉल्व के नॉइज़ रिडक्शन से भी ज़्यादा प्रो है, ज़्यादा ऑप्शन उसके अंदर है। तो हम यहाँ से ड्रैग करते हैं इसको नीचे और यहाँ पर कहीं पर हमको मिलेगा अलग से इस तरह से लोगो बना हुआ है, ये नीट वीडियो रिड्यूस नॉइज़ वर्जन 5। अगर आपको यहाँ पर ऐसे मिल नहीं रहा तो आप यहाँ पर जो है ऊपर जो ये बटन बना हुआ है सर्च का, इस पर क्लिक करके यहाँ पे रिड्यूस लिखेंगे तो रिड्यूस नॉइज़ ये आ गया, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लगाया हमारे यहाँ पर रिड्यूस नॉइज़ लिखा हुआ आ गया, ये हमारा प्लगइन लग गया है। अब यहाँ पे पहला स्टेप है प्रिपेयर नॉइज़ प्रोफाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक अलग से विंडो खुल जाएगी इसकी। अब यहाँ पर मैं प्रोग्रेसिव पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। ये हमारी फुटेज है और जिस भी मेरा देख रहे हैं पॉइंट जहाँ पर भी जा रहा है इमेज का, वो नीचे अनलार्ज्ड वर्जन उसका नज़र आ रहा है। जो नीचे 3 बॉक्सेस बने हैं इनके अंदर उसका थोड़ा बड़ा किया हुआ मैग्नीफाइड वर्जन नज़र आ रहा है, जहाँ पर मेरा क्रॉस हेयर घूम रहा है ये, राइट। और ये नीचे 3 जो व्यूज़ हैं इसमें क्या है, लेफ्ट वाला जो है वो जो है पूरा ल्यूमिनोसिटी वर्जन दिखा रहा है, बीच वाला क्रोमा वर्जन दिखा रहा है रेड में, और तीसरा वाला जो है क्रोमा वर्जन दिखा रहा है ब्लू चैनल में, राइट। और नीचे के व्यूज़ जो हम उनको बदल भी सकते हैं। यहाँ पर ये YCRCB जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप चैनल कंपोनेंट कर सकते हैं RGB। तो यहाँ पे आपको रेड ग्रीन ब्लू 3 चैनल के अंदर नॉइज़ कैसे हो दिखाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको वापस कर देता हूँ पहले वाले पे। इसके अंदर ये बेसिकली नॉइज़ पूरी आपको डिटेल में दिखा रहा है कि इतनी इतनी नॉइज़ आपके इन चैनल्स के अंदर में है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ऑटो प्रोफाइल का बटन है, इस पर आप क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख रहे हैं आपका प्रोफाइल बन जाएगा। इसने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया है नॉइज़ लेवल के लिए, तो मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पर ही जो नॉइज़ ज़्यादा आएगी स्काई के अंदर जैसा हम देख रहे थे, तो दैट इज़ ओके। और ये होने के बाद मैं यहाँ पर बिगिन का बटन जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने बिगिन किया और नॉइज़ रिड्यूस कर दी है। अगर आप देखें नीचे एकदम से तीनों की तीनों इमेजेस क्लीन हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं जैसे मैं क्लिक दबा के रखता हूँ तो नॉइज़ नज़र आती है, और छोड़ता हूँ तो ये नॉइज़ रिमूव वर्जन नज़र आ रहा है। तो मैं स्काई के एरिया पे जाता हूँ। अब आप ये नीचे वाला पोर्शन देखिएगा जो फर्स्ट विंडो है ना, ब्लैक एंड वाइट टाइप की लुमिनोसिटी वाली, इस पर मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये ओरिजिनल नॉइज़ थी स्काई के अंदर, और छोड़ रहा हूँ तो इस तरह की। अब सेकंड वाला देखिए आप, रेड चैनल ओरिजिनल नॉइज़, छोड़ता हूँ ये क्लीनड अप। तीसरे में भी देखिए ब्लू में ओरिजिनल नॉइज़, छोड़ने पे क्लीनड अप। तो इतना फ़र्क पड़ गया है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जूम भी कर लेता हूँ ऊपर तो स्काई के अंदर देख रहे हैं स्काई कितना क्लीन हो गया। जैसे मैं ये देखिए ओरिजिनल ये था, मैं क्लिक करूँगा तो ओरिजिनल दिखाई देगा, और छोड़ने पे ये जो नया हमारा बन करके आ गया। इस कॉर्नर में भी लिखा है ना असिस्ट इमेज, अगर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पर ओरिजिनल लिखा आ गया, और छोड़ने पे ये इस टाइप का आपका नॉइज़ रिडक्शन के बाद हो जाएगा ऐसा क्लीन। तो ये ठीक है, मेरे को बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसने इनफैक्ट थोड़ा बहुत उससे भी बेटर काम किया है। अगर आप यहाँ पे देखें कि नॉइज़ भी क्लीन हो गई है और बहुत वो भी नहीं लग रहा कि ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ हो गया है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से ही करना होता है कि लिमिट से ज़्यादा हमें नॉइज़ रिडक्शन लगानी भी नहीं होती, अदरवाइज़ डिटेल चली जाती है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइज़ नज़र आ रही होगी, बट मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ। तो ओरिजिनल में इतनी ज़्यादा थी, उसको हमने इतना क्लीन कर लिया, तो काफ़ी फिर भी बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया। अगर मैं इसको एक बार कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ़ करने के लिए एक और ऑप्शन है। अगर मैं इस 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ये मैं यहाँ से क्यों कर रहा हूँ उसको भी रीज़न बताता हूँ आपको। Alt+S में प्रेस करता हूँ, जो है सेकंड नोड के ऊपर हम आ जाते हैं। अब इस नोड के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला कलर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। लाइक इधर से ले लेते हैं, थोड़ा इधर बेटर हमें नज़र आएगा। अब ये नॉइज़ ऑन है यहाँ पर, राइट। मैंने पहली नोड को जो है ऑफ़ किया हुआ है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर होते और मैं यहाँ पर इसको मुझे सिलेक्ट करना होता क्वालिफायर से, तो मैं क्वालिफायर पे आता हूँ। ये स्काई को मैं सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्शन देखने के लिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह का मेरा सिलेक्शन बना है। थोड़ा मैं इसे रिफाइन करने के लिए प्लस कर लेता हूँ, थोड़ा इसके अंदर ये और एरियाज़ को डाल लेता हूँ
तो इस तरह का मेरा सिलेक्शन बना है, इसमें जो है इतने धब्बे वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब मैं सिर्फ नॉइज़ जो रिडक्शन की थी हमने पहले नोड पे, उसे मैं एक बार ऑन करूँगा तो देखिएगा क्या होता है। जैसे ही मैंने सिर्फ नॉइज़ रिडक्शन को ऑन किया, कितना स्मूथ हो गया है क्वालिफायर आपका। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो इतना कचरा इसके अंदर आ रहा था, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया एकदम कितना क्लीन हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं बन रही तो उसका एक रीज़न नॉइज़ भी होती है। आप थोड़ा सा अगर नॉइज़ रिड्यूस कर लेंगे पहले से तो आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी बहुत बेटर बनने लग जाएंगी। तो ये हमारी इस तरह मैंने सिलेक्शन बना ली है। ज़्यादा मैं इस पर टाइम लगाऊंगा नहीं, सिलेक्शन का आपको बताया हुआ था मैंने। तो आप थोड़ा बहुत इसके अंदर और चीज़ें छेड़खानी करके, मतलब थोड़ा इसको ट्वीक करके बेटर कर लेना। यहाँ से जा करके जो है मैंने आपको जैसे बताया था, क्लीन ब्लैक क्लीन वाइट करके इस टाइप से अपनी सिलेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, साफ़ कर लेना। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, सिलेक्शन व्यू को हटा देता हूँ, नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। मुझे जो है इसके अंदर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सियान ऐड हो जाए। तो अगेन मैं अपना नम पैड जो है उसके ऊपर 1 को प्रेस करूँगा, थोड़ा सा मेरा सियान उससे मैं ऐड कर दूँगा। तो मैं प्रिंटर लाइट आपको जो भी बताई थी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो ये इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो सिलेक्शन वापस ठीक करने के लिए मैं इधर जा करके प्लस करता हूँ, ये पोर्शन को भी थोड़ा इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो मेरा थोड़ा सा स्काई का सिलेक्शन ब्रॉडर हो गया। ठीक है, अब मैं एक और ऑल्ट एस प्रेस करके नई नोड लेता हूँ। इसके अंदर मैं नीचे का पोर्शन सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वालिफायर पे बेसिकली ओरिजिनल इस पर क्लिक करते हैं, पहले सिलेक्शन पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं क्या सिलेक्ट हुआ है। इस टाइप का कुछ सिलेक्शन आ गया, हमारा सारा ऑरेंजी पार्ट बेसिकली यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा ब्लर रेडियस को बढ़ा देते हैं सिलेक्शन की और इसको हटाते हैं। और इस ऑरेंज वाले सारे पार्ट को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये वार्म हो जाए, इसके अंदर थोड़ा सा जो है येलो कलर और ऑरेंज कलर बढ़ जाए। तो येलो पहले मैं बढ़ाता हूँ, प्रिंटर लाइट से 3 को मैं प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा येलो मैंने बढ़ा दिया। थोड़ा सा रेड भी मैं बढ़ा देता हूँ, 7 प्रेस करता हूँ नम पैड पे, थोड़ा येलो मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। थोड़ा मैं ऐसे ही एक्सट्रीम कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कि इससे क्या होता है क्या नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से ओरिजिनल ऐसा था, अब ऐसा हो गया। यहाँ पर शेडो एरियाज जो थे देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ब्लू अलग निकल आया क्योंकि वो ऊपर वाले के साथ सिलेक्शन बना हुआ है। और चलो आपने मान लीजिए आपको ये नीचे का पोर्शन प्रॉब्लम नहीं भी करता, इस तरह का भी आपने कर लिया। अब मैं इसको आगे मूव करता हूँ किसी और सेक्शन पे। जब यहाँ से बाइक्स निकल गई हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आप सिलेक्शन देखें, यहाँ पे आपको रोड का ये सिलेक्शन ठीक नहीं बना हुआ। तो क्योंकि कैमरा एंगल घूमता रहता है, लाइटिंग वाइटिंग चेंज भी हो सकती है सीन के अंदर। तो इस तरह से जब हम क्वालिफायर से चीज़ें करते हैं तो इस तरह के आर्टिफैक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। क्वालिफायर एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिनिमम इस्तेमाल करनी है, मजबूरी में करनी है। ठीक है, इसको ठीक करने में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको प्लस करूँगा, इस एरिया को भी इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलो ये मेरा ये वाला पोर्शन ठीक हो गया। अब क्या है, अब पिछले फ्रेम पे कहीं पे आएंगे, कहीं और कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी, पेड़ों में से कुछ चीज़ें चली गई हैं, राइट। अभी भी बहुत कचरा इसके अंदर रह गया, सारी एजेस यहाँ पर देख रहे हैं कितनी ख़राब हैं, पेड़ों के बीच के एजेस ख़राब है। तो क्वालिफायर जो है आप इस तरह से ब्लेटेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्वालिफायर का काम क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आपको अगर काम करना हो, स्किन पे काम करना हो, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको निकालनी है तो उसके ऊपर, इससे ओवरऑल पूरी इमेज के लिए आप क्वालिफायर का काम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे इश्यूज़ आपको आएंगे। अब यही चीज़ अगर हमें सही तरीके से करनी होती तो क्या तरीका था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉइज़ रिडक्शन को मैं ऑन रहने देता हूँ। नई लेयर हमने बनाई ऑल्ट एस से। अब मुझे स्काई को ये चीज़ करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और स्काई वाला एरिया जो है इसको यहाँ पर पकड़ के वॉर्पर से और थोड़ा सा इसको यहाँ से सियान की तरफ ले आऊँगा और थोड़ा सा उठा दूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ से इसको किया, ठीक है। कलर्स के ऊपर आप काम करें, क्वालिफिकेशन से काम ना करें, राइट। और दूसरा अगर ये है नीचे वाली जो रोड वाला एरिया है, इसको मैं पकड़ करके मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये ऑरेंज की तरफ जाए, तो मैं थोड़ा यहाँ से ऑरेंज येलो की तरफ ले आता हूँ, थोड़ा बढ़ाना है बढ़ा देता हूँ, राइट। तो ये चीज़ ऐसे कर ली मैंने। और ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ से प्लस कर देता हूँ नम पैड से, थोड़ा इससे बढ़ जाएगा मेरा ऑफसेट टोटल, राइट। या फिर मैं सिंपली यहाँ पर जाकर के गेन को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा सीन, ठीक है। अब अगर हम जूम इन करके देखें यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट जो लेयर थी मेरी जिसके अंदर नॉइज़ रिडक्शन थी उसे ऑफ़ करता हूँ, देख रहे हैं इसमें नॉइज़ कितनी है यहाँ पर, और ऑफ ऑन। नॉइज़ रिडक्शन जो है आपको कलर रेंजेस को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करती है। जो आपका अब मैंने नॉर्मली इधर से किया ना कलर वॉर्पर से, स्टिल जो कलर रेंजेस का सिलेक्ट हो रही हैं वो बेटर हो रही हैं नॉइज़ रिडक्शन लगाने के बाद। तो इस तरह का मेरा सीन आ गया। और बिफोर आफ्टर हमने थोड़ा सा 2 नोड लगाई और इतना निकल आया ये। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ किसी भी और फ्रेम पे तो देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरी जैसे शेडोज़ थी यहाँ पर नीचे, शेडोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कचरा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं बनाई, सिर्फ कलर से काम किया है, राइट। आप यहाँ से कर सकते हैं ह्यू सैचुरेशन जो है यहाँ पर आप ह्यू वर्सेस ह्यू इन चीज़ों से कर सकते हैं।
तो इससे आपकी ब्रॉडर रेंज सिलेक्ट होती है और आपकी जो है इमेज के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो ये एक और हैंडी टिप है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बड़ी काम आएगी आपके। बिना बात के क्वालिफिकेशन नहीं बनानी, बिना बात के मास्क नहीं बनाने, ज़रूरत पड़ने पे ही क्वालिफिकेशन बनानी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही देती है, आपकी इमेज को गंदा यही करती है, ठीक है। ये 2 टूल्स बहुत अच्छे हैं, ये आपकी इमेज को क्लीन रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जब हम नॉइज़ रिडक्शन लगाते हैं तो थोड़ी सी आपकी इमेज हल्की सी ब्लर हो सकता है, आपको लगे कि थोड़ी ब्लर हो गई। जैसे पोल के पास का एरिया देख रहे हैं, ओरिजिनली जो है थोड़ा सा ये इस तरह से था, बहुत ही स्लाइटली हल्का सा ब्लर। वैसे तो ये नीट वीडियो बहुत अच्छा काम करता है, उस तरह से ब्लर ही करता नहीं, बट थोड़ा बहुत फिर भी ब्लर हो जाता है। जैसे ट्रीज़ का एरिया अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा मुशी हल्का सा हो जाता है नॉइज़ रिडक्शन लगाने में, बहुत हल्का सा। इससे डील करने का तरीका क्या है कि आप जो है एक नया नोड लगा लें यहाँ पर, और मैंने आपको लास्ट बताया था ना शार्पन वाली ऑप्शन, ब्लर एंड शार्पन। ऊपर की तरफ ब्लर होगा और नीचे की तरफ शार्पन होगा, तो इतना ज़्यादा भी नहीं करना, हल्का सा मैं 1 या 2 वैल्यू नीचे कर देता हूँ। आप देख रहे हैं आपकी आउटलाइन जो है चीज़ों की वो कितनी सही निकल आई है। ये बिफोर ये ब्लर था, आफ्टर शार्पन हो गया, और ये नॉइज़ रिडक्शन ऑफ, नॉइज़ रिडक्शन ऑन, और ये कितना क्लीन ये चीज़ हो गई है। अब आपकी जो इमेज है शार्प भी है, कलर भी आपने कर लिए, नॉइज़ आपकी रिड्यूस हो गई है। काफ़ी ख़राब जो फुटेज थी उसको भी हम इतना निकाल करके हमने कामयाब उसको बना लिया है। तो ये आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं, जो टिप्स जो है मैं दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो करेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़ें आगे जा करके। अब ये सब तो चलो हो गए चीज़ें, रिड्यूस नॉइज़ भी हो गया। अब मैं OFX पे आ ही गया था, तो और भी आपको कुछ इफेक्ट्स दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर टाइप किया था, और मैंने रिड्यूस की जगह इड्यूस टाइप किया था, मैंने अभी देखा, स्टिल इसने ढूंढ ही लिया। तो इसे क्रॉस करते हैं और हम किसी और फुटेज पे आते हैं। यहाँ पर मैं क्लिप्स पे आता हूँ, लाइक 1-2 मैं इफ़ेक्ट्स आपको दिखाता हूँ जो मुझे बढ़िया लगते हैं। इस फुटेज पे आ जाते हैं हम और क्लिप्स को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर एक आपको जो है ग्लो का इफेक्ट भी मिलेगा, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, और ये मैं कहीं और ही टाइप कर रहा हूँ। तो इधर हम सर्च पे जा करके ग्लो टाइप कर देते हैं। तो ये रिजॉल्व एफएक्स लाइट्स ग्लो, इसको अगर मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, तो ये लगाते ही देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर ब्राइटनेस आ गई है। इसकी थ्रेशोल्ड आप कम करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। और स्प्रेड को आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो इससे जो एक वो आपकी ड्रीमी लुक होती है ना, जैसे सपने में हो इंसान, उस टाइप की लुक, एक बड़ा ही बढ़िया सा ग्लो इस तरह का बन के आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट्स वाले ग्लो से डिफरेंटली काम करता है, हल्का सा, बट ऑलमोस्ट वही चीज़ें आप इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो आपको अगर ग्लो के अंदर जो इस तरह लाइंस इस तरह से कंट्रोल करनी कर सकते हैं आप, ठीक है। स्प्रेड को यहाँ पर जो है घटा बढ़ा सकते हैं कलर्स के हिसाब से, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अंदर जा करके आप देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। कलराइज में भी ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ग्लो है। अगर मुझे जो है पूरी इमेज के अंदर कोई पिंकिश ग्लो करना है, या बाई चांस मेरा कोई सीन है रेडियो एक्टिव मुझे एनवायरनमेंट दिखाना है, तो मुझे कुछ ग्रीन इस टाइप का ग्रीनिश टोन दिखानी है, तो इससे ज़ॉम्बी टाइप की मूवी है अगर, तो ये ग्रीनिश ग्लो भी आप दे सकते हैं। तो प्ले विद दिस। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। इसके अलावा जो मुझे काम के इफेक्ट लगते हैं, वैसे तो ये आप सारी ट्राई कर करके देखना। ये सारे ब्लर के इफेक्ट्स हैं, बॉक्स ब्लर, डायरेक्शनल ब्लर, ये आपको नॉर्मली पता ही है। जूम ब्लर पे ऐसे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको ये, तो ये आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप जूम कर सकते हैं, जूम अमाउंट ज़्यादा कम करना है आप कम कर सकते हैं। इस पॉइंट को जहाँ घुमाएंगे उस हिसाब से जो है चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। तो ये सबको आप ट्राई कर करके देखना। मोज़ेक दिखा देता हूँ, जो आपको थोड़ा ये पिक्सलेट करनी होती है इमेज, अगर कोई न्यूज़ वगैरह चैनल में आप काम कर रहे हैं तो ये आपने देखा होगा इस तरह का इफेक्ट। रीसेट कर देते हैं इसको। अब हम नीचे आते हैं, ये सारे और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अगर एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो इफ़ेक्ट आपका कुछ इसमें से वो भी होंगे पेड वाले, तो वो आपके काम नहीं करेंगे, और वहाँ पे ऐसे ही जैसे मैंने नॉइज़ रिडक्शन लगाया था तो एरर आ गया था, वैसे ही आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और ये रिजॉल्व की इफेक्ट्स आ गए हैं जैसे यहाँ पर। तो ये 3D कीयर वही है जो मैंने आपको यहाँ से बताया था, क्वालिफिकेशन में जाकर के 3D कीयर होता था जो, वो 3D कीयर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, राइट। लूमा कीयर वगैरह सब की आउट करने के तरीके हैं। अब ये ग्लो आपको दिखाया था, ये आपने देखा था यहाँ पर इस तरह से। ये लेंस फ्लेयर है, जैसे ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, नॉट येट कर दो आप इसको, तो ये इस तरह वाटरमार्क बना हुआ आ जाता है। बट आप इस तरह से लेंस फ्लेयर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास प्रो वर्जन हो तो। फिलहाल ये फ्री में काम नहीं करेगा, इसे मैं हटा देता हूँ। बट एक बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ है जो फ्री में काम करती है, और वो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाता हूँ। ये वीडियो जैसे ये उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये लाइट रेज लिखा हुआ है, अगर मैं इस लाइट रेज को यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो देख रहे हैं इस तरह से कि ये रैंडम रेज आ गई हैं। फिलहाल ये उतनी अच्छी नहीं लग रही, बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट रेज के ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर सोर्स ऑफ रेज में लिखा है ब्राइट रीजन्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप एजेस कर सकते हैं, तो इस तरह के एजेस को ये सिलेक्ट कर लेता है कि जो पोर्शन ब्राइट है उनकी एजेस से लाइट निकले। बट हम इसको वापस ब्राइट रीजन कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन है, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हर सीन पे डिपेंड करता है, मे भी किसी सीन में आपको ये काम आए।
जो बेटर ऑप्शन मुझे लगती है रे डायरेक्शन जो है फ्रॉम ए लोकेशन और फ्रॉम एट एन एंगल, ये दो ऑप्शन है। अगर एट एन एंगल आप करते हैं तो ये एंगल की ऑप्शन आती है, मतलब बेसिकली पूरी की पूरी इमेज के ऊपर एक डायरेक्शन से, मान लीजिए कहीं फार आउटसाइड जो है सन है और इस डायरेक्शन से यहाँ पर डाल रहा है लाइट को, अगर मैं एंगल ऐसा कर देता हूँ तो मतलब वो पीछे कहीं से रोशनी आ रही है, इस टाइप का बन जाता है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रॉम ए लोकेशन पे, तो यहाँ पे एक्स और वाई पोजीशन है, इसको आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, अगर थोड़ा सा नीचे वाई के अंदर आएंगे तो ये यहाँ पे सर्कल सा बना हुआ आ गया, राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऊपर होता है बाहर स्क्रीन से, इसको अंदर मैं लेके आया हूँ। उसका रीज़न क्या है, अभी मैं सोर्स थ्रेशोल्ड जो है पहले इसको मैं बढ़ाने की बजाय कम कर देता हूँ, तो बेसिकली अभी मुझे लाइट दिखाई नहीं देगी, परेशान नहीं करेगी। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आकर के इसको उठा करके यहाँ पर लेकर आता हूँ जहाँ पर लैंप पोस्ट के ऊपर मेरी लाइट लगी हुई थी, राइट। अब मैं यहाँ पे सोर्स थ्रेशोल्ड को कम करता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि इस लैंप पोस्ट से लाइट निकल रही है, राइट। ये तो एक चीज़ होगी। जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो लैंप पोस्ट वहाँ से निकल गया, मेरा यहाँ पर ये चीज़ यहाँ रह गई, इसको यहाँ होना चाहिए था। तो उसके लिए क्या है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट फ्रेम पे आकर के मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, एक बार सोर्स थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं ताकि लाइट देखने में तंग ना करे। इसे यहाँ पर मैंने रखा जहाँ पर बल्ब होना चाहिए, और ये जो पोजीशन एक्स वाई है इसके आगे मैंने की फ्रेम है, इस पर क्लिक कर दिया, की लगा दिया, राइट। लास्ट फ्रेम पे मैं आता हूँ, लास्ट फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट इसी जगह पर है, तो मैंने इधर मूव किया। जैसे बस मैंने मूव किया, अब की लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली की लग जाएगी। सेंटर में मैं आता हूँ, सेंटर में यहाँ कहीं पहुँच गया था, इधर ले आए, ठीक है। और मैं बीच बीच में जहाँ जहाँ पे इसकी पोजीशन थी इसको ले जाके की लगाता रहूँगा। बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, आप ये ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि इसमें टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। आप अपने एंड पे जब करेंगे तो इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। जितना मैं थोड़ा बहुत मेनली मुझे लगता है ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे ऑफ हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने उसकी पोजीशन को एनिमेट कर लिया है। अब एनिमेशन के बाद मैं यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड को कम करता हूँ, तो जितना कम करेंगे उतनी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं, इस तरह से मैंने इसको काफ़ी ब्राइट कर दिया। थोड़ा मैं यहाँ तक कर लेता हूँ इसको। नीचे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर लेंथ को अगर बढ़ाऊँगा तो देख रहे हैं थोड़ी स्प्रेड आउट हो रही है रेज उसकी, इस तरह से लेंथ बढ़ रही है। अब मैं थोड़ी सी थ्रेशोल्ड को और कंट्रोल करके देखता हूँ, इस टाइप का कुछ आ रहा है। सॉफ्टन, ये अगर मैं सॉफ्टन को कम करता हूँ थोड़ी सी हार्श आ जाएंगी रेज, थोड़ी साफ नज़र आएंगी, ठीक है। ब्राइटनेस कम ज़्यादा, राइट। ये सब मैंने कंट्रोल किया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिफ्ट को अपनी, क्योंकि लाइट ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ी लिफ्ट मैं कम करता हूँ, तो इस तरह से आप रोशनी देख रहे हैं थोड़ी छन के आ रही है। इनफैक्ट मैं यहाँ से नहीं, एक मैं नई नोड लगा लेता हूँ और उसके ऊपर लिफ्ट को कंट्रोल करता हूँ ताकि मेरे पास बाद में काम करने के लिए कंट्रोल बेटर हो। गेन को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ हल्का सा, राइट। इस पर आकर के जो थोड़ा सा मैं और इसकी बेसिकली सोर्स थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा छेड़ लेता हूँ, ब्राइटनेस हल्की सी कम, लेंथ थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इतनी। तो अभी क्या है कि मैंने ये सब कर लिया है, और अगर आप देखें, देख रहे हैं जैसे लाइट छन छन के निकल रही होती है, उस टाइप की फीलिंग आ रही है, राइट। और सोर्स थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा ही मैंने ओवर ब्राइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है लिफ्ट को थोड़ा सा वापस मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सीन है इसमें इस तरह से लाइट छन के आ रही है, इस तरह से अब फीलिंग है। अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रोशनी जो है इसकी बॉडी पे भी इंटरेक्ट कर रही है, जैसे जहाँ पर बॉडी के सामने टच होती है तो ये काट रही है उस लाइट को, ऊपर देख रहे हैं जैसे रियलिटी में वहाँ पर लाइट हो। ओरिजिनली क्या था यहाँ पे हमारा, ऑलरेडी इस तरह का सीन था, देख रहे हैं ये कितना फ्लैट सीन था, और ये कितनी इसके अंदर लाइट का कितना काम हो गया। कोई कलर ग्रेडिंग की ही नहीं हमने, सिर्फ बेसिकली लाइट ही हमने छेड़ी है, राइट। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, और इसको आप मूव कर सकते हैं, लाइट पूरी छन छन के निकलेगी चारों तरफ। सुपर क्रेजी इफेक्ट, बिफोर आफ्टर, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इफेक्ट से सब कुछ हो गया। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट इफेक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूज़िक वीडियो वगैरह में, बड़ा काम का चीज़ है ये, राइट। ये भी एक चीज़ हो गई। इस तरह से और भी बहुत सारे वो हैं इसके अंदर इफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट अगेन वही ये चलेगा नहीं क्योंकि ये पेड वर्जन के अंदर है सिर्फ। अब आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इफेक्ट दिखाता हूँ। दूसरी क्लिप्स पे आते हैं, जो ये इधर आ जाते हैं, क्लिप्स को ऑफ करते हैं। ये जो चीज़ थी मेरी, इसके ऊपर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नीचे इफेक्ट मिलेगा मिरर्स का, ये मिरर्स का इफेक्ट मैं लगाता हूँ। जैसे मैंने इफेक्ट लगाया तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल, ये इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो पहले इस तरह की बिल्डिंग थी, जैसे ही मिरर लगाया मैंने तो ये बेसिकली जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में इसने मिरर कर दिया। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ मिरर को। तो ये तो बेसिक ऑप्शंस हैं अगर आपने सिंपली मिरर करना हो तो। अब इसमें इंडिविजुअल के ऊपर जा कर के अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रोजेट की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देख रहे हैं क्या हुआ, ये पूरा एक स्टार टाइप का पैटर्न बन गया। अगर मैं प्ले करता हूँ तो जैसे गाड़ियाँ चल रही थी, अगर आप देखें इसमें तो ये कितनी कूल एनिमेशन यहाँ पर हो रही है, क्रेजी सा इफेक्ट बन रहा है।
तो ये इतनी कूल सी यहाँ पर एनिमेशन चल रही है। साथ में आप इसका एंगल जो है इसको भी घुमा सकते हैं इस टाइप से, राइट। और इन चीज़ों को आप की भी लगा सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्रेम पे आकर के यहाँ पर मैं एंगल पे की लगा देता हूँ और कुछ फ्रेम बाद जा करके एंगल को घुमा देता हूँ, राइट। और वो ऑटोमेटिक की लग गई। अब अगर आप इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो देख रहे हैं इस तरह से ये एनिमेशन जो है एकदम ट्रिपी एनिमेशन बन रही है यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसकी वेज विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत तरह की क्रेजी कूल एनिमेशन आप बना सकते हैं यहाँ पर, राइट। तीसरी चीज़ है यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो कैलेडोस्कोप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैलेडोस्कोप वर्जन इसका आ जाएगा। यहाँ पूरी देखिए जैसे बिल्कुल ये इंसेप्शन टाइप की चीज़ लग रही है देखने में। इसमें भी आप ये इसी तरह से चीज़ों को साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, एंगल रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैं ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपके पास टोटल कंट्रोल है। और चीज़ों की पोजीशन यहाँ पर XY की कहाँ से कैलेडोस्कोप चलेगा उसे भी छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का चाहिए तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा आपका। इनके ऊपर बाद में की भी लगा सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया यहाँ पर की लगा लिया, कुछ फ्रेम बाद जा कर के मैं इसको मान लीजिए ऊपर को उठा के यहाँ पर की लगा लेता हूँ। अब अगर यहाँ से वहाँ प्ले करेंगे तो इस तरह से आपकी एनिमेशन प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली कैलेडोस्कोप, रोजेट और ये इंडिविजुअली मिरर, ये इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत काम के इफेक्ट हैं, राइट। इस टाइप के और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर जो है लाइब्रेरी में जाकर के आप पूरा जो है ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जितने भी इफेक्ट हैं। सिंपल विनियट इफेक्ट जो है, ये मान लीजिए कोई और फुटेज लेते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए अपने विनियट लगाना है तो यहाँ पर मैं इसको उठा के लगा देता हूँ यहाँ पर। और ये जो एजेस हैं हमारी जो है डार्क हो जाएंगी। इसकी सॉफ्टनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको रखना है साइज़ वगैरह, ठीक है। तो उससे भी आपका एक थोड़ा सा मूड सेट हो जाएगा। और लाइब्रेरी में जाकर के और जो है ये एक वाटर कलर है, बड़ा अच्छा इफेक्ट है। इसके लिए हम चलते हैं इस वीडियो के ऊपर, ऑल्ट टेस्ट लेके मैं नई लेयर लेता हूँ। वाटर कलर को मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ड्रॉप किया ये पूरा एक 2D तरह से वाटर कलर जैसा ही फीलिंग आ गई है। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो पूरी वीडियो के अंदर इस तरह की वाटर कलर टाइप की फीलिंग रहेगी। बड़ा अच्छा इफेक्ट है ये, देखने में स्टाइलाइज सा इफेक्ट है। तो इसे ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, देख रहे हैं पूरी डिटेल को हटा करके वाटर पेंटिंग जैसे बना देता है। स्मूथनेस आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और फ्लैट हो जाएगा, स्मूथनेस कम करेंगे तो ओरिजिनल डिटेल्स को वापस लेकर के आएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट होती है वो आमतौर पे अच्छा काम करती है, ठीक है। लुमिनेंस ओनली है और RGB है, 2 ऑप्शंस हैं, RGB कलर्स के हिसाब से और ये जो है इसको ब्राइट और डार्क पोर्शन दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो लुमिनेंस ओनली ठीक चलता है। ग्रेडियंट पे आप देख सकते हैं कि ये इतनी एजेस को जो है लाइंस मान रहा है, बाकी बीच में वाटर कलर फिल कर रहा है। अगर RGB पे जाएंगे तो उसमें जो है इस तरह से लाइंस आपको दिखा देगा कलर वेरिएशन के हिसाब से। फिलहाल मैं लुमिनेंस ओनली पे आता हूँ, शो ग्रेडियंट को ऑफ करता हूँ। तो ये एक ऑप्शन है वाटर कलर वाली। ये भी बेसिकली कई जगहों पे काम बेटर करती है, कई जगहों पे नहीं करती। मान लीजिए ये बॉय वाला ये जैसे ये सीन है, इस पर मुझे लगता है अच्छा काम करेगी, क्योंकि जैसे ये ऑलरेडी एक सीनरी टाइप का सीन है। अगर मैं इसके ऊपर वाटर कलर ड्रॉप करता हूँ तो देख रहे हैं कि अरे वाह कितना कूल ये लग रहा है। यहाँ पर आप बेसिकली बस लिरिक्स लिख दीजिए और ये लिरिक्स म्यूजिक वीडियो के लिए बड़ा अच्छा टेम्पलेट बन गया। स्मूथनेस इसकी थोड़ी आप कम कर सकते हैं, हल्की फुल्की, ठीक है, या थोड़ी बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा ही आपको थोड़ा डल सीन चाहिए हो तो वो आपके कंट्रोल में है, जैसे भी आपको छेड़ना छेड़ सकते हैं। यहाँ पे इस केस में RGB ट्राई करें, लुमिनेंस ओनली इज गुड। तो इस तरह से जो है आप किसी भी फुटेज के ऊपर वाटर कलर का इफेक्ट लगा सकते हैं, राइट। बाकी मैं सारे इफेक्ट आपको नहीं बताऊंगा, जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक स्टॉप मोशन का भी है, मतलब बताता जाऊंगा तो वैसे तो ये काफ़ी सारे हैं, ख़त्म करने में टाइम लग जाएगा। स्टिल चलो 1-2 और बता देता हूँ। ये जैसे ये चीज़ है, यहाँ पर मान लीजिए अभी ये इस तरह से इसके बाल लहरा रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कि थोड़ा स्टॉप मोशन टाइप का इफेक्ट है इसके ऊपर, तो मैं स्टॉप मोशन यहाँ पर लगा देता हूँ। ये क्या करेगा कि आपने देखा होगा टक 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 इस तरह से स्टॉप मोशन टाइप की फीलिंग आ जाएगी। सिंपली ये चीज़ है, ये भी कई बार इफेक्ट अच्छा लगता है वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर एक फिल्म डैमेज है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं ये ओल्ड फिल्म का इफेक्ट बन के आ गया। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं लाइन चल रही है ये, और इस इफेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपने फैक्टर इसका जो है विनेट कितना रखना है, ठीक है, डर्ट कितना रखना है। ये देख रहे हैं मैंने जैसे डर्ट बढ़ाया तो यहाँ पर ये जो है इस तरह स्पेकल्स आ गए हैं। ये जो फिल्म होती हैं उसके अंदर जो है बड़े बड़े टाइम के साथ में इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आते हैं, और वो फिल्म जब मूव करती है तो ये डॉट स्पेकल्स बदलते रहते हैं। तो वो इस तरह का इफेक्ट जो है इसमें बड़े हाई क्वालिटी का बना हुआ है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे डर्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। टोटल आपके पास ये इसको कंट्रोल करने की स्क्रैचेज़ हैं, आपको स्क्रैचेज़ कितने रखने हैं, कितने कम करने हैं, स्क्रैच यहाँ पर सॉरी, ठीक है, और स्क्रैच की विड्थ छोटी बड़ी करनी है।
तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। स्क्रैच और ऐड करने हैं 2, 3, 5 बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप फिल्म डैमेज टाइप का इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ डैमेज ऊपर से नहीं दिखा रहा है, कलर में भी देख रहे हैं आप, ओल्ड फिल्म का इफेक्ट अपने आप आ रहा है। तो कलर ग्रेडिंग भी आपके साथ में हो रही है इस टाइप के सीन के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो आप खेलिए इन चीज़ों के साथ में और इस्तेमाल करके देखिए क्या आपको इफेक्ट किस तरह से काम करते हैं। मैंने जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई उसके अंदर वाटर कलर, ये मिरर, ये 2-4 तो आपको दिखाई दिए मैंने, राइट। तो बाकी एक्सपेरिमेंट कीजिए और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा OFX पैनल को एक्सप्लोर करने के अंदर। और नॉइज़ रिडक्शन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर प्रो वर्जन है तो सिंपल नॉइज़ रिडक्शन, और अगर फ्री पे हैं तो आप इस तरह से OFX कर सकते हैं डाउनलोड नॉइज़ रिडक्शन के लिए नीट वीडियो का, उससे आप नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो नॉइज़ रिडक्शन है ये बहुत ही हैवी कर देती है सीन को, ख़ास तौर पे जो हम यहाँ से लगाते हैं अपना नीट वीडियो से। तो अगर आप हैवी नॉइज़ रिडक्शन कर देंगे, आपका सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो ये क्रैश कर सकते हैं यहाँ पर रिजॉल्व। नॉइज़ रिडक्शन बहुत हैवी होती है और पक्का लैग करेगा, डेफिनेटली लैग करेगा। तो ये मुझे मत मैसेज करना कि सर स्लो हो गया या फिर लैग कर रहा है, प्ले नहीं हो रहा। नॉइज़ रिडक्शन हमेशा लगा करके काम करते टाइम मैं उसे बंद कर देता हूँ, सारी बाकी चीज़ें कर लेता हूँ, इवेंचुअली एंड में उसकी नोड को दोबारा ऑन करता हूँ रेंडर के टाइम पे सिर्फ, ठीक है। तो जो टाइम लगना है रेंडर में लगता है, लेकिन काम करते हुए फिर ताकि लैग ना हो इसलिए मैं नॉइज़ रिडक्शन हमेशा ऑफ करके रखता हूँ उसकी नोड को। तो ये एक टिप है आपके लिए, अगर आप नॉइज़ रिडक्शन लगा रहे हैं तो उसकी नोड को ऑफ करके रखें ताकि आप काम आसानी से कर सकें। बाकी जो ये फुटेज हैं इनके मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो पेक्सल से डाउनलोड की हुई हैं, फ्री फुटेजेस हैं, लिंक से आके डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लाइट रेज वाली फुटेज जैसे थी, इस पर इफेक्ट लगा के आप देख सकते हैं, या फिर अपनी खुद की बनाई हुई किसी वीडियो के ऊपर भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे इफेक्ट ज़्यादा तब अच्छा काम करेंगे जब आपके पास जो है सीन के अंदर कोई लाइट सोर्सेज हों। अदरवाइज़ आप नॉर्मल के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर डे लाइट वाले सीन पे करेंगे तो इफेक्ट थोड़ा दूसरी तरह का आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। इससे अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं हमें की पैनल के बारे में, की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं, ये सब डिटेल के अंदर जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक और बार मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जाकर के फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।